नाराज होके मैके चली जाएगी। ये तो और भी अच्छी बात है, उसका कमरा खाली हो जाएगा शेख जी। सोचिए इस बारे में। हाँ भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये ठीक है, चली जाए नाराज होके तो बड़ी अच्छी बात है। अस्सलामु अलैकुम या पहलवान व या जुल्फी, अहलन व सहलन मरहबा। वाले जरा दुकान से आ। ठीक है मैं लेता आऊंगा। तुम अरबी बहुत सीखी हो जुल्फी। आपको खच्चर बना दूं आपका। हाँ बिल्कुल, आज तो आया ही इसीलिए हूँ। आओ जी आओ। तुम खत वैसे अच्छा बना लेते हो जुल्फी। अब वाला जी, और जुल्फी की दुकान पे हर काम अच्छा होता है। हाँ चैंपियन। अच्छा तो फिर तो ऐसा कर, अपनी दुकान का नाम ना जुल्फी जुल्फ तराश की बजाय वो जुल्फी दाढ़ी तराश रख। पैसे अम्मा दे देगी। अच्छा, तू अपनी दुकान का नाम ना पुलवान बासी स्वीट हाउस क्यों नहीं रख लेता? मैं ताजा माल बेचता हूँ। अच्छा, ताजा माल बेचता है, मेरे सामने पानी में डालता था दूध को, और वो तू क्या अंतल अखीर या पहलवान व या जुल्फी क्या कर रहे हो? बाला जी आप बैठे, और कहीं मेरा खत खराब ना कर देना। अपने उस्तरे को और अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो। हाज़ा खतुन नफीसुन व क़रसुन जमीलुन। बाला जी आप बेफिक्र रहें, और कौसे कज़ा बना दूंगा आपके मुंह के ऊपर। हाँ दूर से दुनिया देखने आएगी आपके खत को। ऐसे बाले वो कारोबार का सोचा कि नहीं? हाँ बहुत सोचा है, बल्कि हर वक्त इसी बारे में सोचता रहता हूँ मैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बिजली का कारोबार शुरू कर दूँ। वो दुबई वाला बल्ला जी, वो बल्बों वाला। हाँ जुल्फी, मगर दुबई की बिजली की क्या ही बात है, और पाकिस्तानी बिजली इसकी तो तार तरीके ही मुख्तलिफ। हाँ जी बाला जी, ये जो पाकिस्तानी बिजली है ना, ये अवाम के साथ बढ़िया आंख मचोलियां खेलती है। बिल्कुल जुल्फी बिल्कुल। अल-बर्क़ुल पाकिस्तानी शदीदन शरीरन। ओ बाला जी, पाकिस्तान की और चीजें भी बड़ी शरारती हैं। अच्छा मसलन ये पाकिस्तान की सड़कें ले लें आप, ईमान से राह चलते बंदे की टांगे खींच लेती है। और पाकिस्तान की बारिश इतनी शरारती है बाले, इतनी शरारती है कि 10 मिनट की बारिश और 10 दिन तक गली मोहल्लों में शरारतें करती रहती है। और यार वो ना पाकिस्तान की लेडीज भी बड़ी शरीर है। हाँ मिठाई लेने आती है ना दुकान पर, तो आधी मिठाई तो टेस्ट करते करते खा जाती है। अच्छा मैं खुद नहीं देता। पहलवान भाई, एक पाव मिठाई तो दे दे आप मुझे। एक पाव ले जी ले, काला सौदा है। बाला जी आप बताओ फिर क्या सोचा कारोबार? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी दुकान हो जिसकी अहले मोहल्ला को शदीद जरूरत हो। और रस्तू डिपार्टमेंटल स्टोर मौजूद तो है, वो मोहल्ले में तमाम चीजें मिल जाती है इस दुकान से। हाँ जी, बताओ रस्तू के स्टोर से कौन सी चीज नहीं मिलती? सब चीजें मिल जाती है इसकी दुकान से। इस स्टोर पर तो सारा लोकल माल होता है जुल्फी। मैं फॉरेन के माल की बात कर रहा हूँ। फॉरेन के माल पर मरते हैं पाकिस्तान के लोग। सारा स्मगलिंग का माल हो। जाहिर है कस्टम देकर कौन लेके आता है, उसमें भला क्या फायदा। ऐसे अच्छा काम शेख साहब को तो बड़ा पसंद होगा। बिल्कुल बहुत पसंद है, बल्कि वो तो मुझे इस बारे में मशवरे भी देते रहते हैं। वो कहते हैं हाजा फज़लुल्लाह कसीर। हाँ जी बाला जी, हाजा मिन फज़ल रब्बी तो लिखा हुआ आपके घर के ऊपर। या जुल्फी अंता शरीरन कसीर। गुरुजान, काश ये जमीन फट जाती और मैं इसी जमीन में समा जाती। गुरुजान क्या हुआ, क्या है? क्या किसी ने बुरी नजर से देख लिया? हाय हाय, हम नमानियों के ऐसे नसीब कहाँ पे। और वैसे भी जो हमें कोई बुरी नजर से देखता है, हम तो उसकी तरफ अच्छी नजर से देखते हैं ना गुरुजान। गुरुजान, चिमी ग्रुप ने महागुरु का परवाना मानने से इनकार कर दिया है।
सच? जी। तौबा तौबा तौबा, महागुरु का परवाना मानने से इनकार? हमारी परफॉर्मेंस भी रोकने की कोशिश की है गुरुजानी। अब हम बस चैन से नहीं बैठेंगे। हाँ, चैन से खड़ी भी नहीं हो सकती। अन्न कौन मारियो? तमच्चा जान की बात सुनो। मैं तुमसे ये पूछ रही हूं कि क्या तुम सब जंजालपुरे का पूरा काम संभाल सको? क्यों नहीं गुरुजानी? बस, ये फंक्शन का टाइम नहीं है। हाय हाय, हमें क्या नहीं है जो उस चीमी ग्रुप में है? क्या हमारे हुस्न में कोई कमी है? क्या हमारी अदाओं में कोई कमी है? कि नाचने गाने में हम उनसे कम हैं? मेरा मतलब ये है कि तुम सबको जिए हो। हाय हाय गुरुजानी, अगर हम कंगालपुरे को बिल्कुल ही कंगाल कर सकती हैं तो फिर जंजालपुरे के जंजालियों की जेब में से पैसे निकालना कौन सी मुश्किल बात है? हाय मेरी नारियों, मेरी बात को समझो। किसी नए इलाके की जिम्मेदारी संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। एक नया दुकानदार जब दुकान खोलता है ना, तो वो दूसरे दुकानदार की तरफ जरूर देखता है कि उसने कौन सा माल लगाया हुआ है, खरीदार की डिमांड क्या है, उसके पास कौन सा सौदा है। समझियो? गुरुजानी, सौदा तो हमारे पास भी बहुत है, और फिर आपकी तरबियत से हमारे सौदे और फान में निखार भी आ गया है। हाँ, मेरी तरबियत में ही कुछ कमी रह गई कि मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहे तुम। मैं ये कहना चाह रही हूं कि महागुरु का परवाना ही काफी नहीं है इस काम के लिए। हमें असल जंजालपुरे के लिए बेहतर सौदा, बेहतर एंटरटेनमेंट वहां देनी होगी, और ये साबित करना होगा कि हम चीमी ग्रुप से अच्छे फनकार हैं। तो क्या तुम सब लोग तैयार हो? जी हाँ, हम तैयार हैं गुरुजानी। लेकिन गुरुजानी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। आओ। जंजाल भरा जंजालपुरा, जंजाल भरा जंजालपुरा। मैं पूछती हूँ कि इस दुकान से तुम्हें मिलेगा क्या? जो कुछ हम दुबई से कमा कर रहे हैं वो तुम इसमें उड़ा दोगे सारा का सारा। जहद फहमुन या बानो हालाने मसनूआत खारजिया तलबुन कसीरुन। यहाँ पे बाहर के माल की बहुत डिमांड है बानो। हाँ, और इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। ठीक है, और ना तुमने कभी ये जो ड्यूटी फ्री शॉपें हैं, इनके बाहर जो अपना बाजार होते हैं, वो नहीं कभी देखे? लो, जंजालपुर में फॉरेन का सामान खरीदेगा कौन? लोगों के पास दालें और घी खरीदने के पैसे नहीं है, वो तुम्हारे प्रेशर कुकर मिक्सर कहाँ से खरीदते फिरेंगे? और खरीदेंगे बानो, खरीदेंगे क्यों नहीं वो हैं? मैंने पूरे मोहल्ले में रिसर्च की है। पिछले इलेक्शन में जंजालपुरे वालों को बहुत ज्यादा रुपया बांटा गया है, और खास तौर पे यार खान ने तो नोट बराए वोट के जो है ना जरिए असूल, उनका सही इस्तेमाल किया है उसने। तो फिर क्या? मैं इन जंजालपुरे वालों को खूब जानता हूं बानो, खूब जानता हूं इन सबको मैं। उनकी जेब में अगर पैसे आ जाए ना, तो वो कभी चैन से नहीं बैठते जब तक वो खर्च ना हो जाए। लो, तो ये अरस्तु स्टोर क्या कम है उनकी जेबें खाली करने के लिए? बानो 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 बानो, माँ बेआरफ अरस्तु। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अरस्तु का नाम मेरे सामने मत लिया करो। हालात ज़ैनुन मुतबद्दलुन, अब हालात बदल चुके हैं। अब गुड्डे गुड्डियों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है, हाँ? और कैसेटों की जगह सीडी प्लेयर ने ले ली है। तुम अभी तक यहीं अड़ी हुई हो। हाँ? तुम्हें पता है मैंने अपने स्टोर का नाम क्या रखा है? क्या? मैंने अपने स्टोर का नाम रखा है अल-बक़ालतुल बुक़रातिया। क्या? अंति नाकिसुल अक्ल, इसका मतलब होता है बुकरात कॉम्प्लेक्स। और तुमने इतने साल दुबई में रहते भी अरबी भूल गई तुम। अब पहले क्या कम कॉम्प्लेक्सेस है तुम्हारे, अब ये नया कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया तुम्हें। ये क्या शोर डाला हुआ है? पिछड़ वाले, ये छोटी कहाँ है? अब्बा जी क्लिनिक गई है चेकअप के लिए। घर पे तो वो टिकती नहीं, हर वक्त चेकअप। हमने भी औलाद पैदा की थी, हम इस तरह पुड़क के क्लिनिक पर तो कभी नहीं गए थे। जो चोरी कहीं थी। बड़ी अम्मी, अब आप ऐसे तो ना कहे ना। तू चुप कर, ऐसे ना कहें।
ना मुझे ये बताएं, आप इतनी देर लगा के खैर से कहां से आए हैं? क्यों? तू यहाँ थानेदार लगी हुई है, हर वक्त तफ्तीश करती रहती है। दिल में चोर है ना, इसलिए थानेदारों से डरते हो। ना चोर कैसा, तुम्हें तो शक करने का शौक है। मैं तो वो बिल्ले की दुकान पर लस्सी पीने के लिए रुक गया था मंडी से वापसी पर। बिल्ले की दुकान की लस्सी का बहुत शौक है न। कंगालपुरी लस्सी में ऐसी कौन सी बात है जो जंजालपुरी लस्सी में नहीं है? वो अपना पहलवान इमरान बख्श भी तो है ना, उसकी लस्सी में क्या बुराई है? ना तो अब ये लस्सियों के भी मुकाबले होंगे महलों में। वो अपने इमरान बख्श की बिल्ले की बेटी से शादी हो रही है। अच्छा हाँ। अब्बा जी फिर तो कंगालपुरा हमारा ससुराल हुआ। वैसे अब्बा जी एक बात है, अगर इमरान बख्श के अलावा किसी और ने कंगालपुरे में खे खाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं होगी। ये तुमने क्या तोड़ फोड़ शुरू की हुई है भाई? अब्बा जी मैं स्टोर बना रहा हूँ, स्टोर। अल बकाला तो बुकरातिया। ये क्या नाम बताया बेटी? अब्बा जी पता नहीं, अब कोई नया कॉम्प्लेक्स हो गया इसे। आहिस्ता है, वहां तोड़नी है, जरा नरम हाथ लगा, पोले पोले। मास्टर जी, मास्टर जी, दवाई पी लें। हकीम हिकमत का दिया हुआ शरबत है ये। वो कह रहे थे इसको पीने से तबीयत ठीक हो जाएगी और आसान बहाल हो जाएंगे। नेक वक्त है, हकीम हिकमत के शरबतों से आसान बहाल हो सकते तो ये दिन ना देखने पड़ते। वो कमबख्त तो हकीमों का कमर्शियल प्रोग्राम है, हर दवाई इश्तिहारी, हर शरबत फरमाइशी होता है। ना आप कहें तो क्लिनिक से दवाई ला दूं आपको? है? कौन से क्लिनिक से? शाबाश है भाई, तुम्हें मजाक की सूझ रही है, यहाँ जान पे बनी हुई है। कोई इलेक्शन हारना कोई मखाल है? ना मास्टर जी, कौन सा पहली दफा आप इलेक्शन हारे जो इस तरह दिल को ही लगा कर बैठ गए? बैठ नहीं गया, लेट गया हूं। किसी आम आदमी से इलेक्शन हारा होता तो कोई बात नहीं थी, यार मोहम्मद खान से हारना बात ही कुछ और है। उठो, जाके अपने अब्बू को दबाओ। ना काउंसलर करीम बख्श से इलेक्शन आप हार जाते तो क्या आप ढोल बजाते? ढोल तो ना बजाता, मगर दिल को ये इत्मीनान तो होता ना कि चलो अपने ही कबीले का आदमी काउंसलर बना है। अपने कबीले का? आपके तो उससे इख्तलाफात ही बहुत है, आप तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। पागल खानी है, तुम्हारी समझ में ये बातें नहीं आ सकती, ये मार्फत की बातें। हम दोनों में लाख इख्तलाफात से, हम लाख एक दूसरे की जान के दुश्मन हो, मगर हम हैं तो एक ही मैदान के खिलाड़ी। हमारा मकसद भी एक है, हमारे वफादात भी एक है, हमारा मतलब भी एक है। मतलब भी एक है? क्या मतलब? हुक्मरानी करना। जमाते रहो, हुक्मरानी करना, वादे करना, इक़्तिदार हासिल करना, फायदे हासिल करना, उसके बाद वादों से फिर जाना, और उसके बाद दूसरे फरीक के लिए सीट खाली छोड़ देना, फिर दोबारा वादे करना, दोबारा इक़्तिदार हासिल करना, दोबारा फायदे हासिल करना। बस मास्टर जी बस, मेरा तो सर चकराने लगा है। देखा, इसलिए कहता हूं, इसलिए कहता हूं, इसके लिए बहुत बड़ा सर चाहिए। और अगर अंदर से खाली हो ना तो ज्यादा बेहतर है। सच खाली से याद आया, सुबह से खाली पेट हूँ, वो बादामों का हलवा ही गर्म कर दो। बादामों का हलवा? चने की दाल का हलवा बनाया था मैंने, क्या हो गया आपको? चलो है तो हलवा ही ना। जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। हाँ जी, आप फिक्र ना करिए, आप चाहे तो हम कंट्रोल कर लेंगे, आप बेफिक्र होकर जाए। क्या कंट्रोल कर? एक एक बंदे के हाथ में हार होने चाहिए, फूलों की पत्तियां भी, समझी मेरी? होंगे साहब। और जल्दी से तुम इंतजाम करो, ये क्लीन बिछवाओ। आचार्य जी भी आ गए, कोई अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ कलीन लेके आओ, बिछाओ कलीन। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो फूल है ना, ये ख्वातीन को दे। तुम भी आना। ठीक है जी, बिल तकवाल जबरदस्त है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। स्टार्ट कर देना। तो क्या खड़े हो?
coming. Great. जंजालपुरा के शहरियों, आज आपकी किस्मत जागने वाली है। आज आपके इस टूटी फूटी और गंदी मंदी गलियों में एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाने वाली है जिसकी आमद तरक्की और खुशहाली का ऐलान है। बड़ी बड़ी हुकूमतें इनको खाने में दावत देती हैं और ये यहाँ आपके इस खादम की दावत पे आई हैं, तो ढोल तालियां नारे। मैडम जी ये बाला दुबई वाला है। ये उनकी बीवी है। मैडम जी ये जरीना है, फलाई मरकज चलाती है। मैडम नजीरा। मैडम जी ये पहलवान इमरान बख्श है। पहलवान इमरान बख्श, मिठाई वाले। आयना जी पेरे खिलाएं आप। हाँ, फिर किसी बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैडम जी जुल्फी जुल्फ तराश। जुल्फी जुल्फ तराश। काउंसलर यार मोहम्मद, आप इनकी खिदमत का कोई फायदा उठाइए ना। आई थिंक यू नीड अ हेयर कट। वेलकम मैडम जी, वेलकम जी। मैडम जी ये अरस्तु। कैसी हो तुम माहिरा? I'm absolutely fine, madam. Absolutely fine. Thank you. तो ये है तुम्हारा जंजालपुरा। मेरा नहीं मैडम, आपका जंजालपुरा। It's one and the same thing. Thank you. वही चीज है तुम्हारा या हमारा? आइए ना मैडम, आपको दिखाओ। जरूर जरूर। सब लोग ढोल वाले को बुलाओ। मैडम इनसे बात करनी है, आप उधर चलो। चलो चलो चलो। गुड। कैसा चल रहा है तुम्हारा ऑफिस माहिरा? अच्छा जा रहा है मैडम। अभी हमने असिस्टेंट फैसिलिटेटर के लिए इंटरव्यू किया है और सर्वर पर काम भी शुरू कर दिया है। गुड। हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हर शख्स के बारे में। आप फिक्र ही ना करें मैडम, आपको कभी मेरे काम से शिकायत हुई है? वैसे तो मैं इस मोहल्ले की मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई हूँ। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि किसकी क्या खूबी है और किसकी क्या मजबूरी है और किसका क्या ख्वाब है और किसका क्या खौफ है। और फिर किसकी क्या कीमत है। हमने कमजोरियों के लिए अलग कॉलम बनाया है और ख्वाहिशात के लिए भी सेपरेट कॉलम बनाया है। ओह मैडम, मैं तो आपको एक बहुत जरूरी बात बताना ही भूल गई। यहाँ एक जनरल स्टोर कीपर है, एरिस्टोटल। एरिस्टो उसको कहते हैं। बहुत ही काम का आदमी है। अरस्तु और काम का आदमी? जी मैडम, उसने अपने तमाम कस्टमर्स की फाइलें खोली हैं और उनकी कमजोरियों को खूब एक्सप्लॉइट करता है। He really knows how to take advantage, मैडम। अच्छा, क्या इसकी फाइलें डेटाबेस में हैं? Unfortunately not, मैडम। वो कंप्यूटर एज से पहले का ऑपरेटर है, unlike us। मैडम जी इस्तेमाल अच्छा था ना जी? हाँ, मुनासिब था। ज्यादा खर्चा तो नहीं हुआ। नहीं मैडम जी, वो तो बेसाख्ता इस्तेमाल था जी। मैंने तकरीर ही ऐसी की थी। जब जेबें गर्म हो तो तकरीर में भी तासीर आ जाती है ना? अच्छा, ये बताओ कि वो जो तुम्हारे दो मुखालिफ थे उनका क्या बना? मैडम जी एक अस्पताल में है और दूसरा बुरे हाल में। वो करीम बख्श नहीं था
उसने इलेक्शन का रिजल्ट सुना, उसको दिल का दौरा पड़ गया जी। वो अस्पताल में जेर इलाज है, सरकारी खर्चे पे मैडम जी। अगर उसे अब्रॉड प्राइवेट खर्चे पर भेजा जाए तो कैसा रहेगा? जी वो बड़ा खुश होगा, बेचारे का इलाज भी हो जाएगा। मैडम, that is a great idea. यस, ग्रेट आइडिया जी। और वो दूसरा क्या नाम था उसका, वो मास्टर वगैरह वगैरह? मैडम जी वो तो गुसल खाने में तिलक के अपना लक तुड़वा बैठा है जी। और तिलक जी फिसल के जी जी। सुना आप, उसको आराम है और लोग बताते हैं जी जब से वो इलेक्शन आ रहा है ना बड़ा उदास उदास रहता है। उसके लिए मुफ्त उम्रा अच्छा रहेगा। Madam, you are full of wonderful ideas. वो तुझे खुशी से भड़क उठेगा। एक तो अपने गुनाह बख्शवा लेगा जी, और दूसरा ऊपर से वो दुबई ड्यूटी फ्री का चक्कर भी लगा लेगा। ये तो हो जाएगा, मगर तुम्हें अपना काम जारी रखना है। तुम्हें जंजालपुरे के हर शख्स का दिल जीतना है, समझे? जंजाल भरा जंजालपुरा, जंजाल भरा जंजालपुरा, कब होगा ये खुशहाल पूरा, कब होगा ये खुशहाल पूरा। जंजाल भरा जंजालपुरा, जंजाल भरा जंजालपुरा। बीमार का चेहरा खिल जाए तो वक्त की रोटी मिल जाए, खिल जाए तो वक्त की रोटी मिल जाए, तो आई बला भी टल जाए, तो आई बला भी टल जाए, खुशियों से भरे जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा, जंजाल भरा जंजाल पूरा। एक ऊंचा एक अनोखा है।